Hello, am I audible? Hello, hello, am I audible ना? हेलो। हम्म तो Q8 के अंदर टोटल 8 एलिमेंट होते हैं और ये इसकी प्रॉपर्टी है कि आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर करने पर -1 होगा। आई इंटू जे करेंगे तो के, मतलब इस तरीके से कि आई अगर जे अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेक्स्ट आएगा, सॉरी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेक्स्ट वाला आएगा और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस करके लिखना। अब इसमें टोटल 6 सब ग्रुप होते हैं और सबके सब नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं और वो 6 कौन से होंगे? एक तो ट्रिवियल, मतलब जो आइडेंटिटी से जनरेट होगा, एक तो खुद Q8 और बाकी एक तो जो -1 से जनरेट होगा, एक I और -I से जनरेट होगा, एक J और -J से जनरेट होगा और K और -K से जनरेट होगा। इन सारे का ऑर्डर 4 होंगे और इसका ऑर्डर जो आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, तो ये 4 की वजह से क्या हो जाता है, इसका इंडेक्स 2 है, इसके लिए नॉर्मल सब ग्रुप है। ये आइडेंटिटी वाला नॉर्मल सब ग्रुप होगा Q8 और इससे जो जनरेट होता है इसमें 2 एलिमेंट आते हैं, एक तो -1 और एक तो सॉरी एक सिंगल ही आएगा ना -1, इसमें 2 आएंगे, एक 1 और -1 होगा। तो इसका मतलब ये टोटल 6 इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप है, जबकि ये खुद साइक्लिक नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर सारे के सारे सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है, तो वो अपने पास Q8 है। हाँ, अब अपना क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एवरी सब ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल है अपने पास जिसके अंदर सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे। एक तो Q8 आ गया जिसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल है। S3 भी गिवन है। S3 के सारे सब ग्रुप नॉर्मल नहीं होते। S3 के पास सिर्फ 3 ही सब ग्रुप नॉर्मल होंगे, एक तो S3, एक तो A3 और एक तो आइडेंटिटी। लेकिन उसके पास और भी सब ग्रुप है, 3 और सब ग्रुप है जो कि सिंपल 1 2 से जनरेट होगा, 1 3 से जनरेट होगा, ये भी, और एक तो 2 3, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है। जबकि ये सॉरी ये सब ग्रुप है लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब S3 के अंदर भी सारे सब ग्रुप नॉर्मल नहीं होंगे, ऐसे S4 के अंदर भी सारे सब ग्रुप नॉर्मल नहीं होंगे। अब इससे पहला एग्जांपल क्या दिया है, अ ग्रुप ऑफ इन्वर्टिबल अपर ट्रायंगुलर रियल 2 × 2 मैट्रिक्स। नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या था कि जिसके अंदर सारे लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होंगे। अब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि मैं एच ए इज इक्वल टू, मतलब जी, अगर एच सब ग्रुप ले रहा हूँ जी का, तो एच ए और ए एच इक्वल आना चाहिए। अगर मैं मैट्रिक्स के एलिमेंट लूंगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहा हूँ और उसका मैंने एक सब ग्रुप ले लिया, तो अपर ट्रायंगुलर से मल्टीप्लाई करने पे यू एच, वो भी हर एक एच के लिए, यहाँ पे अगर मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ तो एच एच आना चाहिए फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब क्या हो गया कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कम्यूट करेगा हर एक मैट्रिक्स के साथ, बट ऐसा नहीं होता। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हर एक मैट्रिक्स के साथ कम्यूट नहीं करता है। सिर्फ स्केलर एक ऐसा मैट्रिक्स है जो हर एक मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करेगा, बाकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो डायगोनल मैट्रिक्स हो, ये हर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट नहीं करते। स्केलर मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स ले लो उसके साथ कम्यूट करता है। ठीक है, तो अगर ये चीजें होल्ड हो गई, इसका मतलब क्या है कि अपर ट्रायंगुलर हर एक मैट्रिक्स के साथ या हर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करता है, बट ये ट्रू नहीं है। दो ऐसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाएंगे जो दो आपस में कम्यूट नहीं करते। ये क्लियर है सबको? तो पहला स्टेटमेंट तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है परम्यूटेशन ग्रुप S3, तो S3 के सारे सब ग्रुप नॉर्मल नहीं होते। अपने पास है एग्जाम्पल कि जो सब ग्रुप है बट उसके वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं। लास्ट में क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ ऑल बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम RS to N से लेके RS to M। अब ये देखो ये इनफाइनाइट ग्रुप पे चले गया, बट जो हम लोग परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ रहे हैं ना, ये भी क्या है, एक बाइजेक्टिव ग्रुप का ही है, बट ये फाइनाइट सेट के अंदर है।
अब ये खुद अगर हर एक के साथ कम्यूट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जो बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा r/n से लेके r/n तक, तो ये भी नहीं करेगा। सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन है जो अपने पास ये टाइप के मैट्रिक्स आते हैं जिसके सारे एलिमेंट सेम होंगे, इसके जितने भी सब ग्रुप ले लो वो सारे नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, अगर मैं एक जी के अंदर वो सारे मैट्रिक्स लूं जो इस टाइप के आएंगे सच दैट x इज नॉन जीरो, और इसको अगर मैं प्रोडक्ट पे लूं तो ये जो ग्रुप है ना, ये इसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं। ये ग्रुप भी फॉर्म करता है जिसका आइडेंटिटी होता है अपने पास हाफ हाफ हाफ, और इसके हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स होता है 1/4x 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 1/4x। ठीक है, ये आइडेंटिटी और ये अपने पास किसी भी एलिमेंट का इनवर्स। क्लियर है सबको ये? तो ये एक ग्रुप फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो पहले मैं कह रहा था कि सारे इन्वर्टिबल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये भी नहीं रहेगा। परम्यूटेशन ग्रुप S3 ये भी नहीं होता, इसके भी सारे सब ग्रुप नॉर्मल नहीं होते। और में वो ग्रुप जिसके सारे बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे r/n से लेके r/n, तो सिर्फ एक ही होता है, द ग्रुप ऑफ ऑल नॉन जीरो n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर रियल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन सच दैट ऑल द एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज नॉट अ सिंपल ग्रुप। Z7 प्राइम है तो दो ही सब ग्रुप होंगे, एक तो आइडेंटिटी और एक तो Z7, और दोनों क्या होते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये तो अपने पास इसके पास सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप है, एक तो आइडेंटिटी और तो एक तो Z7, बाकी कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं। A5 ये हमेशा सिंपल होता है, A100 ये हमेशा सिंपल होता है, लेकिन A4 सिंपल नहीं है। इसका रीजन क्या है, इसके पास V4 एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। क्लियर है सबको? तो सिंपल में कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं देंगे, स्टैंडर्ड एग्जांपल ही देंगे, ये याद रखना, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z12 ऑन टू Z18, तो Z12 से लेके Z18 तक कितने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होंगे जो ऑन टू होंगे। अब ध्यान दो, इसमें ये नहीं पूछा है कितने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होंगे, इसमें ये पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो पहली बात तो इसके पास टोटल 4 होमोमॉर्फिज्म होंगे। अब उसमें से 4 निकाल सकते हैं हम लोग, और फिर चेक कर लेना कि उसमें से कितने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। अब ये निकाल सकते हैं हम लोग, देखो एक तो अपने पास 12 गिवन है और एक तो अपने पास 8 गिवन है। सबसे पहले तो इसके पॉसिबल ऑर्डर निकाल लूंगा, किसके जो एलिमेंट है उनके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, तो 1 2 3 4 6 12। 8 के पास पॉसिबल ऑर्डर क्या है, 1 2 4 और 8। कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, 1 2 और 4, 1 2 4। 8 के एलिमेंट कैसे होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 1। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 1। और 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 2 होंगे। 1 ऑर्डर का तो सिर्फ 0 रहता है, मतलब 5 of x इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स, 5 of x इज इक्वल टू। उसके बाद फिर 2 ऑर्डर के कितने कौन से होंगे, ये 4 का ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा अपने पास 4 इंटू एक्स। 2 ऑर्डर के 2 एलिमेंट होंगे, कौन कौन से होंगे, सॉरी 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट होंगे, कौन कौन से होंगे, एक तो 2 आ जाएगा, मतलब 5 of x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। और कौन सा होगा जिसका ऑर्डर 4 है, 6 ना, 6 4 जा 24, तो एक तो आ जाएगा 6 है। ये क्लियर है कैसे निकाले हम लोग, 0 इंटू एक्स 4 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स 6 इंटू। अब इसको मैपिंग करके देखो, ये ऑन टू नहीं है। इसमें क्या होंगे, सारे के सारे एलिमेंट 0 के पास चले जाएंगे, तो ये तो ऑन टू नहीं है, हर एक एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं। इसमें क्या होगा, जो मेरे पास 0 से लेके 11 तक के एलिमेंट है, 0 कहाँ जाएगा, 0 पे। इसका मतलब इसके ध्यान दो, ये सारे 4 के मल्टीपल ही होंगे ना। तो इसमें देखो किसके पास प्री इमेज आ रहा है,
1 2 3 4 5 6 7 7 किसी का इमेज हो सकता है, इसमें से कोई एलिमेंट है जिसका इमेज 7 होगा। 0 का इमेज 0, 1 का इमेज 4, 2 का इमेज 2, 4 जा 8, 8 मतलब 0। ऐसे 3 का इमेज क्या होगा, 3 4 जा 12, 12 से करेंगे तो 4 पे चले गया। फिर ऐसे 4 से करूंगा, 4 4 जा 16, और 16 को 8 से करेंगे तो 8 4 जा 12, मतलब फिर से 4 पे जा रहा है। ऐसे 5 से करेंगे 20 आ जाएगा, वो भी 4 पे जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब 0 पे जा रहा है या तो 4 पे जा रहा है, मतलब बाकी एलिमेंट के पास कोई फ्री इमेज नहीं है। समझ में आ रहा है सबको ये? ऐसे 2 पे भी चेक कर सकते हो कि कुछ एलिमेंट ऐसे बच जाएंगे जिनके पास कोई प्री इमेज नहीं है। 6 एक्सेस में ऐसे कुछ एलिमेंट होंगे जिनके पास कोई प्री इमेज नहीं। तो देयरफॉर देयर इज अ नो ऑनटू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z12 ऑनटू Z। क्लियर है सबको ये? अगर सिर्फ होमोमॉर्फिज्म पूछते हैं तो टोटल 4 होमोमॉर्फिज्म आते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि G is a group of order 108, then G is not simple, G is cyclic, G is non-abelian, G has a unique normal subgroup। अब इसमें साइलो थ्योरम का यूज कर सकते हैं हम लोग। पहले तो ग्रुप का ऑर्डर क्या अपने पास 108, 108 मतलब 27 इंटू 4, 27 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब और 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। एक तो इसके पास 2 मिलेगा, क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को, लेकिन 2 का क्यूब डिवाइड नहीं कर रहा है। ऐसे ही 3 का क्यूब डिवाइड कर रहा है बट 3/4 डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके पास 2 SSG है और एक तो 3 SSG है। 2 SSG कितने होंगे उसको डिनोट करेंगे N2 से, मतलब 1 प्लस 2 के डिवाइड करना चाहिए ग्रुप के ऑर्डर को। तो यहाँ पे मैं सिंपल 3 का क्यूब ले सकता हूँ। ऐसे N3 1 प्लस 3 के डिवाइड करना चाहिए किसको, 2 का स्क्वायर मतलब 4 को। अब यहाँ पे दो, यहीं से मैं बता सकता हूँ कि इसके N3 की पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो 1 और एक तो 4। इसका मतलब कोई कंडीशन नहीं दिया तो सिंपल नहीं होगा। सिंपल कब होता, जब इसके पास ये वाली पॉसिबिलिटी आती। लेकिन ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। अगर ये हो गया तो इसके पास 3 ऑर्डर का, सॉरी 3 ऑर्डर का बोल रहा हूँ, 27 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप जो कि प्रॉपर है, ये हो सकता है। तो देयरफॉर इसको सिंपल नहीं बोल सकते जब तक कि ये नहीं कंफर्म हो जाता कि इसके पास ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। क्लियर है सबको ये? ऐसे यहां से भी 1 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, और भी जो भी पॉसिबिलिटी आएगा। और कुछ डिवाइड कर रहा है इसको 27 को, 3 9 भी आ जाएगा ना, इसको 4 पुट करेंगे तो ये सब पॉसिबिलिटी है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको ये? तो इसका मतलब ये सिंपल नहीं होगा। साइक्लिक बोल रहा है, साइक्लिक तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब है और एक तो 2 का स्क्वायर है। तो P इज इक्वल टू 3 ले लो और Q इज इक्वल टू 2 ले लो। तो P अगर Q स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब उसके पास नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो 3, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 माइनस 1 क्या होगा 3। तो 3 3 को डिवाइड कर रहा है, मतलब नॉन अबेलियन ग्रुप का एग्जिस्टेंस कंफर्म होगा। तो ये अपने पास साइक्लिक भी नहीं होगा। G इज नॉन अबेलियन, ये तो कभी होएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि हर ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप तो रहता ही है। तो डायरेक्टली मैं नॉन अबेलियन तो कभी नहीं बोल सकता, ये तो हमेशा मतलब कभी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो सी तो हम रहेगा ही नहीं। जी के पास यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि अपने पास कोई ऐसा कंडीशन नहीं दिया है जिससे कि मैं ये बोल सकूं उसके पास यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप है। देखो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सब ग्रुप विच इज नॉट नॉर्मल। ऐसा कौन सा सब ग्रुप, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके सब ग्रुप के पास, मतलब जिसके जो भी सब ग्रुप है वो नॉर्मल नहीं है। Z20 साइक्लिक ग्रुप है, इसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, तो ये हट गया। Z3 इंटू Z6 ये अबेलियन, ये अबेलियन, इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट भी अबेलियन होगा। तो अबेलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप है वो सब नॉर्मल होंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। Q8 मैंने अभी बताया था, Q8 के अंदर जितने भी ग्रुप है वो सब नॉर्मल होते हैं। बचा के S3 के अंदर आइडेंटिटी और 1 2 ले लो, ये सब ग्रुप है बट नॉर्मल नहीं है। आइडेंटिटी 1 3 ले लो, ये सब ग्रुप है, नॉर्मल नहीं।
आइडेंटिटी 2 3 ले लो, ये भी सब ग्रुप है बट नॉर्मल नहीं, तो S3 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि जिसके सब ग्रुप नॉर्मल नहीं है, बाकी ये तीनों एग्जाम्पल के जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सारे के सारे नॉर्मल होंगे। क्लियर है सबको ये? हम्म। अच्छा, ये लास्ट में क्वेश्चन था, देखो उसमें ऑप्शन क्या दिया है कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है और पी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है और पी प्राइम है। जी फाइनाइट ग्रुप है और पी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, पी इज अ प्राइम। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर पी रेस टू के ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है और एच सब ग्रुप है ऑफ जी ऑफ ऑर्डर पी रेस टू के, देन एच इज अ साइक्लिक। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अगर पी रेस टू के ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो पी रेस टू के ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। यहां तक कि नॉर्मल भी नहीं बोल सकता हूं मैं, बट ये कह रहा है कि एच साइक्लिक हो जाएगा, तो पी रेस टू के ऑर्डर का सब ग्रुप होगा बाय साइलो थ्योरम, बट वो साइक्लिक अबेलियन क्या होगा कुछ नहीं पता, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फॉर एवरी इंटीजर आई सच दैट पी रेस टू आई अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं तो देन जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी आई। तो ये मैंने कहा था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को पी यानी कि प्राइम का डिफरेंट पावर अगर डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे, तो ये स्टेटमेंट मेरे पास करेक्ट है। सी क्या कह रहा है, जी हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, तो ये इन जनरल ट्रू नहीं होता। ये कब ट्रू होगा, जब उसके पास जो एसएसजी आएगा वो अगर यूनिक एसएसजी होगा उस ऑर्डर का, तब जाके बोलते हुए नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये कह रहा है कि k इज द लार्जेस्ट इंटीजर, मतलब अगर p रेस टू k ग्रुप को डिवाइड कर रहा है और ये लार्जेस्ट इंटीजर है तो g के पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा ऑर्डर p रेस टू k। तो ये भी रॉन्ग है, ये तभी ट्रू होगा जब उसके पास यूनिक होगा, इन जनरल ट्रू नहीं होता। क्लियर है सबको ये? तो ये अपने पास साइलो थ्योरम का एप्लीकेशन है, या फिर सीधे सीधे स्टेटमेंट ही दिया है। ठीक है, हेलो, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? 473 474 में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पूछा है, इसमें ऑन टू 11 कुछ नहीं पूछा है, इनटू का मतलब कुछ नहीं होता। Z8 से लेके Z20 तक जीसीडी क्या होगा इसका 4, कौन से है निकाल सकते हैं हम लोग, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज अ ट्रिवियल सेंटर। मैंने एक बार बताया था कि पी ग्रुप जितने भी होते हैं, मतलब पी एन ग्रुप पी रेस टू के पावर के, उसके पास हमेशा नॉन ट्रिवियल सेंटर होता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि किसके पास ट्रिवियल सेंटर होगा। देखो नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप, तो इसको साइड में रखते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अब ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम, देखो अगर कोई ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है तो साइक्लिक होगा, और साइक्लिक के जितने भी सब ग्रुप होंगे, सॉरी हर एक साइक्लिक है ना, तो हर एक मतलब अबेलियन होगा, तो सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे उसके सेंटर ऑफ ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, तो ट्रिवियल तो नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यूब, पी क्यूब के बारे में याद रखना है, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर पी क्यूब है तो इसके सेंटर ऑफ ग्रुप के अंदर सिर्फ पी एलिमेंट आते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, पी। इसके कॉन्जुगेसी क्लासेस में पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 1 इतने एलिमेंट आते हैं। तो ये दो इंफॉर्मेशन इसके बारे में याद रखना है, और इसके पास टोटल 5 सब ग्रुप आते हैं, जिसमें से 3 अबेलियन होंगे, बाकी 2 नॉन अबेलियन होते हैं। ठीक है, तो पी क्यूब है तो इसके पास पी सेंटर ऑफ जी के अंदर पी एलिमेंट आएंगे। जैसे अगर 3 का क्यूब है तो उसके सेंटर ऑफ जी के अंदर 3 है, अगर 5 है तो उसके सेंटर ऑफ जी के अंदर 5 आएंगे, तो ये भी नॉन ट्रिवियल नहीं है। ग्रुप ऑफ नॉन सिंगुलर एन क्रॉस एन मैट्रिसेस ओवर, देखो नॉन सिंगुलर एन क्रॉस, अभी मैंने बताया था कि जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो सारे आ जाते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रुप के अंदर सारे स्केलर मैट्रिक्स आ जाएंगे, तो ये भी नॉन ट्रिवियल नहीं होगा। तो एक नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप के पास ट्रिवियल सेंटर होता है। क्लियर है सबको ये?
हम्म। हाँ, अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है कि एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ Z5 से लेके Z5 तक। मतलब यहाँ पे भी एडिशन और यहाँ पे भी एडिशन मॉड्यूलो एन होगा। सेटिस्फाइंग 5 2 इज इक्वल टू 3, ये एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। तो मैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। एक वैल्यू अपने पास गिवन है, चाहे जो भी वैल्यू पूछे सब निकाल सकते हैं। निकालना क्या अपने को, 5 निकालना। ठीक है, तो 5 कैसे निकालेंगे? Z5 के अंदर फाइव का मतलब क्या होता है, जीरो, या फिर एन फाइव एन का मतलब भी क्या होता है, जीरो आता है, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका यूज करना अपने को। मुझे निकालना है 5 मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा 5 यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि 5 का मतलब जीरो होता है, तो चाहे 1 लिखो या 1 प्लस जीरो सेम ही आएगा। अब 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 2 + 2 + 2। अब ये होमोमॉर्फिज्म है। Z5 के अंदर ऑपरेशन हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस, और दूसरे में भी Z5, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्लस। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 2 + 5 2 + 5 2, क्योंकि सिंस फाइव इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z5 टू Z5। इसकी वैल्यू गिवन है 3, इसकी वैल्यू गिवन है 3, तो ये कितना आ जाएगा 9, और जब इसको एडिशन मॉड्यूलो 5 लूंगा तो ये क्या आ जाएगा 4। तो देयरफॉर 5 इज इक्वल टू 4। क्लियर है सबको ये? हम्म। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 5 इज इक्वल टू 4। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये देखो, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड है कि अगर NHG ये ग्रुप है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहा है n अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो देन G/N इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ G। तो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है अपने पास। n अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो G/N एक कोसेंट ग्रुप होता है, बट ये G के सब ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक होगा, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं। सेकेंड क्या कह रहा है, H अगर N का नॉर्मल सब ग्रुप है, N G का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इट डजेंट इम्प्लाई कि H और G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। हम लोग ने एग्जांपल लिया था ना, A4 V4, और वो जो आइडेंटिटी और 1 2 से जनरेट थे। तो जो आइडेंटिटी और 1 4 से जनरेट था, वो सब ग्रुप था, नॉर्मल सब ग्रुप था V4 का। V4 नॉर्मल सब ग्रुप है A4 का, बट A4 का वो जो E और 1 2 या E13 टाइप के थे, वो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं थे उसके। तो देयरफॉर अगर ये इसका नॉर्मल है और ये इसके अंदर नॉर्मल है, तो इट डजेंट इम्प्लाई कि H G के अंदर नॉर्मल होगा। तो अपने पास काउंटर एग्जांपल है, तो देयरफॉर ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ये अपने पास स्टेटमेंट है कि N अगर G के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप है, H सब ग्रुप है, तो देन NH इज इक्वल टू HN, कि उसका लेफ्ट और राइट फोसेट इक्वल आता है बाय डेफिनेशन। क्लियर है सबको ये? हम्म। हाँ, रिजल्ट अगर कुछ है ना, तो ये ऐसा रिजल्ट है एक, कि जैसे G है और एक मान लो K और एक H है, ये इसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप है, ये इसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप है, और ये अगर इसका सब ग्रुप है तो ये इसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। मतलब K और H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G के अंदर, और K अगर सब ग्रुप है H का, तो K नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है H का। तो ये रिजल्ट है अपने पास, ठीक है। बाकी ये ऐसा टावर वाला रिजल्ट नहीं है कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये इसका है, तो ये डजेंट इम्प्लाई कि H नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। 479 में ग्रुप ऑफ यूनिटी अपने पास गिवन है कि G इज इक्वल टू 1 -1 I और -1। ये एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि जनरेट होता है I और -I से, ठीक है। देन G इज विथ मल्टीप्लीकेशन, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है जो कि C का सब ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि इसके एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से आ रहे हैं, तो ये एक सब ग्रुप हो जाएगा C का, और ये ग्रुप है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कंसिडर द ग्रुप Z12 Z30, द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। Z12 से लेके Z30 तक कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे, इनका जीसीडी, दोनों का जीसीडी क्या आ जाएगा 6। 6 के टेबल में 30 भी आता है, 6 के टेबल में
12 भी आता है। तो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितने आ जाएंगे? टोटल 6 आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था कि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, ये कह रहा है कि m डॉट नॉट अ ग्रुप, रॉन्ग। ये कह रहा है m डॉट अ ग्रुप, तो ये करेक्ट है। कह रहा है कि ये कम्यूटेटिव रिंग होगा विथ यूनिटी, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, और ये कह रहा है कि एक फील्ड होगा, तो फील्ड भी नहीं होगा। तो सिर्फ यह क्या आएगा? विथ रिस्पेक्ट टू डॉट ये एक ग्रुप होता है। इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज सिंपल। क्लाइन 4 ग्रुप सिंपल नहीं होगा, क्योंकि अबेलियन ग्रुप है, उसके सारे सब ग्रुप क्या हो जाएंगे? नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएंगे। S3 ये भी सिंपल नहीं होता, क्योंकि इसके पास A3 नॉर्मल सब ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15, सिर्फ प्राइम ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप सिंपल होता है, बाकी कोई भी साइक्लिक ग्रुप सिंपल नहीं होगा, क्योंकि इसके जितने भी फैक्टर है उस ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे, और जितने भी साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं वो सब नॉर्मल होते हैं। मतलब साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप है नॉर्मल। तो इसके पास 3 ऑर्डर का एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा, 5 ऑर्डर का एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसका मतलब ये भी बचा क्या? आइसोहेड्रल ग्रुप। ये अगर नहीं भी पता है तो ये तीनों के बारे में पता था, तो ये जो भी होगा आइसोहेड्रल ग्रुप क्या हो जाएगा? सिंपल। तो ये याद कर लो कि आइसोहेड्रल ग्रुप क्या होता है? सिंपल। जी अगर ग्रुप है p⁻n का, तो इसका ऑर्डर सेंटर ऑफ जी कभी भी सिंगलटन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जी नीड नॉट बी अ पावर ऑफ p इज नॉट अ सिंगलटन। ठीक है, तो ये कभी भी सिंगलटन नहीं होगा, मतलब ट्रिवियल नहीं होगा। ये अभी देख के आए हम लोग कि जी अगर ग्रुप है 108 ऑर्डर का, तो ये कभी भी सिंपल नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया। तो ग्रुप थ्योरी का सब क्लियर हो गया, सिर्फ एक सॉल्वेबल बचा है, वो मैं नोट भेज दूंगा। तो सिर्फ देख लेना कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा कि तब हम लोग बोलते हैं सॉल्वेबल है। जैसे सिंपल का देखे थे वैसे सॉल्वेबल का भी है। सिंपल है मतलब अगर पी ग्रुप है तो हमेशा सॉल्वेबल होता है, पी इंटू क्यू के फॉर्म का है तब भी सॉल्वेबल होगा। और जितने भी 60 ऑर्डर से कम ऑर्डर के जितने भी ग्रुप होते हैं वो सब सॉल्वेबल होते हैं। ठीक है, S5 नॉन सॉल्वेबल है, तो यही सब एग्जांपल में आते हैं। S3 आ जाएगा, S4 आ जाएगा, तो सब सॉल्वेबल है। सबसे पहला 60 S5 जो है जो कि सॉल्वेबल नहीं है, बाकी उसके पहले का कोई भी आ रहा है वो सॉल्वेबल होगा। कोई साइक्लिक ग्रुप आ जाए वो सॉल्वेबल होगा, कोई अबेलियन ग्रुप आ जाए वो सॉल्वेबल होगा। ठीक है, तो यही टाइप के एग्जाम्पल आएंगे। बाकी और कुछ प्रॉपर्टी है तो वो मैं नोट्स में भेज दूंगा, वो एक बार रीड कर लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पे ग्रुप थ्योरी में किसी को डाउट है? हम्म, हेलो। ठीक है, तो अपना ग्रुप थ्योरी एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।